हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि मैंने किस टीचर को मिमिक करने की कोशिश की। तो हम प्रोबेबिलिटी पार्ट 4 देख रहे थे सर, और पार्ट 4 के अंतर्गत हमने मिसलेनियस के बहुत सारे सवालों को सॉल्व कर लिया था। टू बी प्रिसाइज, अभी तक पार्ट 4 के अंदर हमने 11 सवालों को सॉल्व कर लिया। ऑब्वियसली मेरे पास 11 उंगलियां तो है नहीं सर कि मैं आपको हाथ से शो कर पाऊं, बोल ही सकता हूं। तो यह हमारा 12वां सवाल होने वाला है सर। अगेन एक शानदार सवाल, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी क्रूशियल और इंपॉर्टेंट सवाल। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं सर। तो इस पर्टिकुलर सवाल के लिए ऑलरेडी हमें डायग्राम दे दिया गया है सर, जो कि कुछ इस प्रकार है। और सवाल हमसे कह रहा है कि अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at number 1 8, number 2 an odd number, number 3 a number greater than 2, number 4 a number less than 9. अब यहां पे बिना टाइम वेस्ट किए अपने सवाल की सर्जरी स्टार्ट करते हैं। तो जितना कहूंगा बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना सर। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि यहां से लेकर यहां तक में सवाल ने हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है सर। तो ध्यान से सुनना। तो इस पोर्शन में सवाल ने आपको आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया। क्या बताया सर? तो आपको कहा जा रहा है कि एक गेम है जो कि कुछ इस प्रकार है। कैसा है सर? तो ध्यान से सुनना। तो गेम के अंतर्गत एक सर्कुलर शेप की व्हील है जो कि 8 बराबर हिस्सों में डिवाइडेड है, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हो सर। एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो एक सर्कुलर व्हील है जो कि 8 बराबर हिस्सों में डिवाइडेड है सर। और इन हिस्सों पर 1 से लेके 8 तक के नंबर भी लिखे हैं सर। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि किस हिस्से पे कौन सा नंबर लिखा है सर, कैसे डिसाइड करेंगे? तो आपको इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायग्राम के थ्रू ऑलरेडी सवाल ने आपको बता दिया है कि कौन से हिस्से पे कौन सा नंबर लिखा है। तो कुल मिला के कहानी यह है कि गेम के अंतर्गत एक सर्कुलर शेप का व्हील है जो कि 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, और इन 8 इक्वल पार्ट्स पर 1 से लेके 8 तक के नंबर लिखे हैं सर। किस हिस्से पे कौन सा नंबर है यह भी डायग्राम के थ्रू सवाल ने आपको बता दिया। इसके बाद सवाल यहां पे कहता है सर कि सर्कुलर शेप के व्हील के सेंटर पे मैंने एक मूवेबल एरो को अटैच किया है सर। ये एक ऐसा एरो मैंने अटैच किया है जो कि घूम सकता है। और यहां पे मेरे गेम खेलने का तरीका कुछ यूं होने वाला है कि मैं इस मूवेबल एरो को हल्का सा पुश करूंगा, जिसके बाद ये घूमने लगेगा। अब घूमते घूमते धीरे धीरे ये स्लो डाउन होगा सर, और स्लो डाउन होते होते फाइनली किसी ना किसी नंबर पे जाके रुक जाएगा। तो अब आप इस सिचुएशन में मेरे को बताओ कि ये जो एरो है ये नंबर 8 पे जाके रुकेगा। इस बात की क्या संभावना है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? आप मेरे को बताओ कि ये जो एरो है ये एक ऑड नंबर पे जाके रुकेगा। इस बात की क्या संभावना है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? आप मेरे को बताओ कि ये एरो जिस नंबर पे रुकेगा वो नंबर 2 से बड़ा कोई नंबर होगा। इस बात की क्या संभावना है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी? आप मेरे को बताओ कि ये एरो जिस नंबर पे जाके रुकेगा वो नंबर 9 से छोटा कोई नंबर होगा। इस बात की क्या संभावना है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो फिर से सवाल रिपीट मार रहा हूं, ध्यान से सुनना। सवाल यहां पे कह रहा है सर कि हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत एक गेम है, और गेम कुछ इस प्रकार है जहां पे एक सर्कुलर शेप की व्हील है, और ये सर्कुलर शेप की व्हील 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि मैंने आपको शो करके दिखा दिया। और इन 8 इक्वल पार्ट्स पे 1 से लेके 8 तक के नंबर भी लिखे हैं। अब किस पार्ट पे कौन सा नंबर लिखा है ये ऑलरेडी सवाल ने आपको डायग्राम के थ्रू बता दिया है। इसके बाद आगे आपसे कहा जा रहा है सर कि सर्कुलर शेप के व्हील के सेंटर पे मैंने एक मूवेबल एरो को अटैच किया है। एक ऐसा एरो अटैच किया है जो कि घूम सकता है। अब गेम खेलने का तरीका कुछ यूं है कि मैं इस एरो को हल्का सा पुश करूंगा, जिसके बाद ऑब्वियसली ये एरो घूमने लगेगा सर। अब घूमते घूमते धीरे धीरे ये एरो स्लो डाउन होगा, और स्लो डाउन होते होते फाइनली एरो किसी नंबर पे जाके रुक जाएगा। तो आप मेरे को बताओ कि ये एरो नंबर 8 पे जाके रुकेगा। इस बात की क्या संभावना है? आप मेरे को बताओ। ये एरो एक ऑड नंबर पे जाके रुकेगा। इस बात की क्या संभावना है? आप मेरे को बताओ
कि ये एरो जिस नंबर पे रुकेगा वो नंबर 2 से बड़ा कोई नंबर होगा, इस बात की क्या संभावना आप मेरे को बताओ। ये एरो जिस नंबर पे रुकेगा वो नंबर 9 से छोटा कोई नंबर होगा, इस बात की क्या संभावना है। तो सवाल सभी को क्लियर है, क्लियर होना चाहिए सर। अब इस बीच में एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन लिखी है सर, उसको भी डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से सुनना। तो अब इतना सवाल बताने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं सर कि यहां पे क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, यहां पे क्या क्या आउटकम्स की पॉसिबिलिटी बनती है, तो क्या जवाब दोगे आप? तुरंत कहोगे सर मेरा जो एरो है वो नंबर 1 पे भी रुक सकता था, यानी कि एक पॉसिबिलिटी। मेरा जो एरो है ये नंबर 2 पे भी रुक सकता था, यानी कि 2 पॉसिबिलिटी। मेरा जो एरो है ये नंबर 3 पे भी रुक सकता था, यानी कि 3 पॉसिबिलिटी। नंबर 4 पे भी रुक सकता था, नंबर 5 पे भी रुक सकता था, नंबर 6 पे भी रुक सकता था, नंबर 7 पे भी रुक सकता था और नंबर 8 पे भी रुक सकता था। यानी कि सर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यही 8 पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं सर। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यही 8 पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं सर। ये क्लियरली यहां पे मुझे समझ में आ रहा है। इतना सभी को क्लियर है, क्लियर होना चाहिए। अब देखो यहां पे कौन सी वो इंटरेस्टिंग बात बोली गई है जिसकी मैं बात कर रहा था। तो यहां पे कहा जा रहा है कि दीज आउटकम्स आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। क्या दिख रहा है सर? यहां पे कहा जा रहा है कि दीज आउटकम्स आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। क्या मतलब? मैंने सिखाया था आपको इक्वली लाइकली आउटकम्स का, यानी कि मुझे पता है सर कि जिन आउटकम्स के अकर होने की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है, या फिर कह लो अगर मैं अपने आउटकम्स को इवेंट मान लूंगा तो जिन इवेंट्स के अकर होने की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है उन्हीं को हम इक्वली लाइकली आउटकम्स या फिर कह लो इक्वली लाइकली इवेंट्स कह देते हैं। और यहां पे कहा जा रहा है कि ये जो 8 के 8 आउटकम है सर, ये इक्वली लाइकली आउटकम है सर, यानी कि हर एक आउटकम के जो अकरेंस की प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल बराबर है। और ये जो बात बोली गई है ये 100% सही है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो सर, चेक कर लेते। मान लो मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि मेरा जो एरो है वो नंबर 1 पे जाके रुक जाएगा, बताओ इस चीज की क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या जवाब दोगे आप? तुरंत कहोगे सर डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जो कि हमारे सिचुएशन के हिसाब से हमने कैलकुलेट कर लिया है, कितने हैं सर? 8। न्यूमरेटर में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब मेरे इवेंट की रिक्वायरमेंट क्या है सर? तो मेरे इवेंट की रिक्वायरमेंट यह है कि मेरा जो एरो है वो नंबर 1 पे जाके रुकना चाहिए। तो बताओ इस इवेंट को फेवर करने वाले इन 8 में से कितने आउटकम होंगे? बताओ मेरे को अब कि इस इवेंट को फेवर करने वाले इन 8 में से कितने आउटकम होंगे? तो कहोगे सर इस पर्टिकुलर इवेंट को फेवर करने वाला इन 8 में से बस यही एक आउटकम होगा, क्योंकि मेरे इवेंट की रिक्वायरमेंट यह है कि मेरा जो एरो है वो नंबर 1 पे रुकना चाहिए। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना बता दोगे? 1 बता दोगे सर। कितना? 1। यानी कि इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है? 1/8। मान लो यही सवाल मैं आपसे इसके लिए करता, तब क्या जवाब देते? यानी कि सवाल यह है सर कि मेरा जो एरो है ये नंबर 2 पे जाके रुकना चाहिए, इस बात की क्या संभावना है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? फिर से डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जो कि ऑलरेडी हमने निकाल लिया, कितना है सर? 8। न्यूमरेटर में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब पहले ये देखते हैं सर हमारे इवेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। तो हमारे इवेंट की रिक्वायरमेंट ये है सर कि मेरा जो एरो है वो नंबर 2 पे जाके रुकना चाहिए। तो फटाफट मेरे को बताओ सर कि इन 8 आउटकम्स में से इस इवेंट को फेवर करने वाले कितने फेवरेबल आउटकम्स होंगे? तो कहोगे सर इन 8 में से बस यही एक वाला जो आउटकम है सर, इन 8 में से बस यही एक आउटकम होगा जो कि मेरे इस वाले इवेंट को फेवर करेगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या बता दोगे सर? 1, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट यह है कि मेरा जो एरो है वो नंबर 2 पे रुकना चाहिए सर। यानी कि ये सारे आउटकम्स की पॉसिबिलिटीज में से बस यही एक आउटकम है जो कि मेरे इवेंट के अकरेंस को फेवर करता है सर। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 1। अगेन इसके लिए भी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है? 1/8। मान लो बिल्कुल रैंडमली इसके लिए निकालते हैं, 7 के लिए, क्या बता दोगे? यानी अब मेरा आपसे सवाल है कि मेरा जो एरो है वो नंबर 7 पे जाके रुकना चाहिए, इस बात की क्या संभावना है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? क्या जवाब देंगे सर आप कहोगे डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जो कि ऑलरेडी हमने निकाल लिया, कितना है सर? 8। न्यूमरेटर में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो पहले यह देखते हैं कि हमारे इवेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। तो हमारी इवेंट की रिक्वायरमेंट यह है सर कि मेरा जो एरो है वो नंबर 7 पे जाके रुकना चाहिए। तो बताओ इस इवेंट को फेवर करने वाले कितने आउटकम्स होंगे? तो आप कहोगे सर इस पर्टिकुलर इवेंट को फेवर करने वाले इन 8 आउटकम में बस यही एक आउटकम होगा। आप तुरंत कहोगे सर इस पर्टिकुलर इवेंट को फेवर करने वाला
इन 8 पॉसिबिलिटीज में बस यही एक फेवरेबल पॉसिबिलिटी होगा सर, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बराबर क्या बता दोगे, अगेन 1 बता दोगे सर, क्योंकि मेरी इवेंट की रिक्वायरमेंट ही यह है कि मेरा जो एरो है वो नंबर 7 पे जाके रुकना चाहिए सर। तो क्या पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है सर, तो बाकियों के लिए भी निकालोगे तो 1/8 ही आएगा। तो आप कहोगे सर एक क्लियर पैटर्न यहां पे मुझे दिख रहा है और मुझे ऑब्जर्व हो रहा है सर कि मेरा वो जो एरो है इन 8 में से किसी नंबर पे जाके रुक जाए। सारे के सारे आउटकम्स इक्वली लाइकली आउटकम्स है, क्योंकि सारे आउटकम्स की जो प्रोबेबिलिटी आ रही है सर वो सेम आ रही है। या फिर अगर मैं ऐसा कह लूं कि अगर मैं अपने हर एक आउटकम को एक एक इवेंट मान लूंगा तो मेरे हर एक इवेंट के अकरेंस की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम आ रही है, यानी कि मैं कह सकता हूं ये सारे के सारे इवेंट्स मेरे इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। बस वही बात यहां पे बोल रहा है कि ऑल दीज 8 आउटकम्स आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। बस यही छोटी सी लेकिन बड़ी बात यहां पे बोली जा रही है, बस यही छोटी सी लेकिन बड़ी बात यहां पे बोली जा रही है सर कि ऑल दीज 8 आउटकम्स आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। समझ में आया क्या? बिल्कुल आना चाहिए सर, क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब मुझे यह बहुत अच्छे से पता है सर कि किसी भी प्रोबेबिलिटी के सवाल के अंदर जितने चीजों की हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है उसी को हम अपना इवेंट मानते हैं। अब इस पर्टिकुलर सवाल में कुल मिला के 4 चीजों की हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, यानी कि सर यही 4 हमारे इवेंट बनने वाले हैं। तो अब अपने इवेंट्स का नामकरण कर लेते हैं। तो पहले वाले को E1 कह दिया, दूसरे वाले को E2 कह दिया, तीसरे वाले को E3 कह दिया, चौथे वाले को E4 कह दिया सर। तो स्टार्टिंग विथ इवेंट नंबर 1 दैट इज E1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट E1 बराबर क्या बता दोगे, डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जो कि ऑलरेडी आपने निकाल लिया है। कितना है सर? तो 8 आउटकम्स की टोटल पॉसिबिलिटी है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 8। न्यूमरेटर में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो पहले ये देख लेते हैं सर कि हमारे पहले इवेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। तो हमारे पहले इवेंट की रिक्वायरमेंट ये है कि मेरा ये जो एरो है ये नंबर 8 पे जाके रुकना चाहिए। इस बात की क्या संभावना है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, इस बात को फेवर करने वाले कितने आउटकम्स होंगे। तो आप तुरंत कहोगे सर कि इस पर्टिकुलर इवेंट की रिक्वायरमेंट तभी फुलफिल होगी अगर इन 8 में से ये वाला आउटकम सेलेक्ट किया जाए सर, यानी कि बस यही एक आउटकम होगा जो कि मेरे इस इवेंट के अकरेंस को फेवर करेगा। इवेंट क्या है सर? इवेंट ये है कि मेरा जो एरो है वो नंबर 8 पे रुकना चाहिए, यानी कि सर इन 8 पॉसिबिलिटीज में से बस यही एक पॉसिबिलिटी है जिससे मेरे इवेंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं सर? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है सर? 1 है। कितना है सर? 1 है। क्लियर हो गया। तो आपने अपने पहले इवेंट के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है जो कि आ रही है सर 1/8, यानी कि मैं कह सकता हूं कि मेरा ये जो एरो है ये नंबर 8 पे रुकना चाहिए। इस बात की संभावना, इस बात की प्रोबेबिलिटी जो है सर वो 1/8 के बराबर है, वो 1/8 के बराबर है सर। क्लियर हुआ। अब यहां पे कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, उस डाउट को मैं क्लियर कर देता हूं। वो कहेंगे सर कि आपने माना कि यही 8 आउटकम आ सकते हैं। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा एरो बिल्कुल बीचों बीच रुक जाए, यानी ना उस नंबर पे हो ना इस नंबर पे हो, बिल्कुल बाउंड्री पे हो, बिल्कुल बीचों बीच हो सर। तो आपने इस वाले सिचुएशन को क्यों नहीं काउंट किया? तो भावनाओं को समझना, आपने इस टाइप के गेम को कई जगह देखा होगा और वहां कभी पे भी आपने ऑब्जर्व नहीं किया होगा कि आपका एरो बीच में रुकता है। जब किसी भी गेम को या किसी भी चीज को डिजाइन किया जाता है सर तो इस टाइप की जो माइनॉरिटीज होती है उनको हटा के डिजाइन किया जाता है सर, यानी कि यह बात आपको यहां नहीं बोली जा रही कि यह बीच में नहीं रुक सकता है, लेकिन आपको मान के चलना है कि यह कभी भी बीच में नहीं रुक सकता। क्या मैंने कहा समझना, मैंने आपको कहा सर कि बात आपकी सही है कि सवाल ने कहीं नहीं बोला कि आपका एरो बीच में नहीं रुक सकता, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी बोला है फिर भी बाय डिफॉल्ट आपको मान के चलना है सर कि मेरा जो एरो है वो किसी ना किसी नंबर पे ही रुकेगा, वो बिल्कुल बीचों बीच नहीं रुक सकता। व्हील को इस तरीके से डिजाइन ही किया गया है कि कभी भी वो एरो बाउंड्री पे नहीं रुकेगा। ये बात सवाल नहीं भी बोल रहा है फिर भी आपको बाय डिफॉल्ट मान के चलना है सर। ये फंडा क्लियर है? यहां तक चीजें सभी को क्लियर है क्या होनी चाहिए। अब चलते अपने नेक्स्ट इवेंट E2 की तरफ। तो फिर से ध्यान से सुनना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट E2 बराबर डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जो कि ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया। कितना है सर? 8। अब न्यूमरेटर में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब मेरे को फटाफट बताओ सर कि मेरे इवेंट E2 की रिक्वायरमेंट क्या है। तो आप कहोगे सर मेरे इवेंट E2 की रिक्वायरमेंट यह है कि मेरा जो एरो है
वो एक ऑड नंबर पे रुकना चाहिए। सर रिक्वायरमेंट ये है कि मेरा जो एरो है वो एक ऑड नंबर पे रुकना चाहिए। इस बात को फेवर करने वाले कितने आउटकम्स होंगे? तो आप कहोगे सर ये जो 8 आउटकम्स की पॉसिबिलिटीज हैं, इनमें मुझे दिख रहा है सर कि ये ऑड नंबर वाला आउटकम है, ये ऑड नंबर वाला आउटकम है, ये ऑड नंबर वाला आउटकम है और ये ऑड नंबर का आउटकम है। सर यानी कि सर इस इवेंट को फेवर करने वाले यही 1 2 3 4 फेवरेबल आउटकम्स हैं सर। यानी कि इन 8 आउटकम्स में यही 4 ऐसे आउटकम्स हैं जो कि मेरे इवेंट के अकरेंस को फेवर कर रहे हैं। यानी कि मेरा जो एरो है वो नंबर 1 पे रुक जाएगा तो भी काम हो जाएगा सर। मेरा जो एरो है वो नंबर 3 पे रुक जाएगा तो भी मेरा काम हो जाएगा सर। मेरा जो एरो है नंबर 5 पे रुक जाएगा तो भी मेरा काम हो जाएगा सर। मेरा जो एरो है नंबर 7 पे रुक जाएगा तो भी मेरा काम हो जाएगा। यानी कि मेरा एरो इन 4 में से किसी आउटकम पे रुक जाएगा तो क्या आपका काम नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर, क्योंकि इवेंट की रिक्वायरमेंट ही यह है कि आपका जो एरो है वो किसी ऑड नंबर पे जाके रुकना चाहिए सर। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना बता दोगे इस सिचुएशन में? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आप बता दोगे सर 4। तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं सर, 4 2 8 यानी कि 1/2, यानी कि मेरे सेकेंड इवेंट के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी यहां पे निकल के आ रही है सर 1/2। यानी कि मैं कह सकता हूं कि मेरा जो एरो है वो एक ऑड नंबर पे रुकना चाहिए। इस बात की संभावना, इस बात की प्रोबेबिलिटी 50% है। सही बोला कि नहीं? बिल्कुल मैंने सही बोला सर। अब यहां पे अपना होमवर्क नोट डाउन करो। आपका होमवर्क ये रहेगा सर एन इवन नंबर। क्या होमवर्क रहेगा? एन इवन नंबर। इसके लिए कैलकुलेट करना। होमवर्क नोट डाउन करो। कर लिया? अब अपने नेक्स्ट थर्ड वाले इवेंट पे चलते हैं। तो फिर से ध्यान से सुनना सर। तो E3 की बात कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट E3 बराबर डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जिसको ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया। कितना है सर? तो 8 पॉसिबिलिटीज है। न्यूमरेटर में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब पहले ये देख लेते हैं कि हमारी इवेंट E3 की रिक्वायरमेंट क्या है सर। तो हमारी इवेंट E3 की रिक्वायरमेंट यह है कि मेरा जो एरो है वो जिस नंबर पे रुकना चाहिए सर, वो नंबर 2 से बड़ा कोई नंबर होना चाहिए। मेरा जो एरो है जिस नंबर पे रुकना चाहिए सर, वो नंबर 2 से बड़ा कोई नंबर होना चाहिए। तो बताओ मेरे को सर, किन 8 पॉसिबल आउटकम्स में से कौन कौन से वो आउटकम्स हैं जो कि इस इवेंट को फेवर कर रहे हैं सर। तो कहोगे कि इवेंट की रिक्वायरमेंट यह है कि मेरा एरो जिस नंबर पे रुकना चाहिए वो 2 से बड़ा कोई नंबर होना चाहिए। तो इन आउटकम्स में 2 से बड़े आपको कौन कौन से आउटकम दिख रहे हैं सर? तो कहोगे 2 से बड़ा ये आउटकम 3 है, 2 से बड़ा आउटकम ये 4 है, 2 से बड़ा आउटकम 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। यानी कि कहोगे सर मेरे इस इवेंट के अकरेंस को फेवर करने वाले यहां पे यही 6 आउटकम्स है सर। यानी कि यहां से आप कह दोगे कि मेरे इस इवेंट के अकरेंस को फेवर करने वाले यहां पे यही 6 आउटकम्स है। क्योंकि अगर आपका एरो नंबर 3 पे जाके रुक गया तो भी आपका काम हो जाएगा। अगर आपका एरो नंबर 4 पे जाके रुक गया तो भी आपका काम हो जाएगा। अगर आपका एरो नंबर 5 पे जाके रुक गया तो भी आपका काम हो जाएगा। अगर आपका एरो नंबर 6 पे रुका तो भी काम हो जाएगा। नंबर 7 पे रुका तो भी काम हो जाएगा। नंबर 8 पे रुका तो भी काम हो जाएगा। यानी कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि मेरा एरो इन 6 में से किसी भी एक आउटकम पे रुक जाएगा तो मेरे इवेंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी सर। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना बता दोगे यहां पे सर? 6 बता दोगे। क्या क्या फेवरेबल आउटकम्स हैं ये यहां पे मैंने आपको मार्क करके दिखा दिया सर। इवेंट की रिक्वायरमेंट क्या थी? इवेंट की रिक्वायरमेंट ये थी कि मेरा एरो जिस नंबर पे रुकना चाहिए वो 2 से बड़ा कोई नंबर होना चाहिए सर। तो मेरे पॉसिबल आउटकम्स में जितने भी 2 से बड़े नंबर्स थे सर, उनको मैं देख लूंगा गिनती में कितने हैं, वही मेरे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे, जो कि सिचुएशन में 6 निकल के आ रहा है सर। तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ चुकी है 6/8, जिसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं सर। तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 यानी कि 3/4। तो हमारे इवेंट E3 के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 3/4। तो भावनाओं को समझना, यानी कि मैं कह सकता हूं सर 3/4 कितना हो जाएगा समझना सर। 3/4 1/4 हो जाएगा। 0.25 इंटू 3 यानी कि 0.75। यानी कि मैं कह सकता हूं सर कि मेरा जो एरो है वो एक ऐसे नंबर पे रुकना चाहिए जो कि 2 से बड़ा कोई नंबर हो। इस बात की संभावना, इस बात की प्रोबेबिलिटी 75% है सर, 75% है सर। यानी कि मैं कह सकता हूं कि मेरा जो एरो एक नंबर पे रुकना चाहिए, वो नंबर 2 से बड़ा कोई नंबर होना चाहिए। इस बात की संभावना, इस बात की प्रोबेबिलिटी 75% है। समझ में आया क्या? बिल्कुल आना चाहिए सर। अब यहां पे एक और होमवर्क नोट डाउन करो। आपको कैलकुलेट करना है अ नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 2।
क्या आपको कैलकुलेट करना है? नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इस होमवर्क को नोट डाउन करो। अब इसी के साथ चलते हैं अपने सवाल के आखिरी इवेंट E4 तक से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट E4 क्या बता दोगे? तो डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जो कि ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया है, कितना है सर? 8। न्यूमरेटर में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो पहले ये देख लेते कि हमारे इवेंट की रिक्वायरमेंट क्या है सर। तो हमारे इवेंट की रिक्वायरमेंट यह है कि मेरा एरो जिस नंबर पे रुकना चाहिए वो नंबर, ध्यान से सुनना, वो नंबर 9 से छोटा कोई नंबर होना चाहिए। इवेंट की रिक्वायरमेंट यह है सर कि मेरा एरो जिस नंबर पे रुकना चाहिए वो नंबर 9 से छोटा कोई नंबर होना चाहिए। तो इस बात को फेवर करने वाले कितने आउटकम्स होंगे? तो आप कहोगे सर, बड़े ध्यान से सुनना, आप कहोगे सर जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं सारे के सारे, आप कहोगे सर जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं सारे के सारे इस बात को फेवर करते हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में जितने भी आउटकम्स की पॉसिबिलिटी बन रही है वो हर नंबर 9 से छोटा नंबर है सर। रिक्वायरमेंट यह है कि मेरा जो नंबर होना चाहिए वो 9 से छोटा होना चाहिए। और यहां पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं सारे नंबर 9 से छोटे हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या बता दोगे? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम सारे के सारे हो जाएंगे सर, यानी कि 8 में 8 फेवरेबल आउटकम होंगे सर, यानी कि सर 8 पॉसिबिलिटीज में 8 ही मेरे फेवरेबल आउटकम्स होंगे। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 8/8, जिसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 1 आ जाएगा। तो हमने अपने लास्ट इवेंट के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है सर, जो कि 1 निकल के आ रही है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये इवेंट एक श्योर इवेंट है, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था किसी भी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी 1 होती है तो ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं? ऐसे इवेंट को हम एक श्योर इवेंट कहते हैं सर। और श्योर इवेंट का मतलब यह होता है कि वो घटना घटनी ही घटनी है, उस घटना को तुम नहीं रोक सकते सर। तो देखो, इसी सवाल को ट्विस्ट करके एक और तरीके से पूछ सकता था, आगे ऐड कर देता, आउट ऑफ द 4 मेंशन्ड इवेंट्स विच वन इज अ श्योर इवेंट। आगे सर सवाल ऐड कर सकता था, आउट ऑफ द 4 मेंशन्ड इवेंट्स विच वन इज अ श्योर इवेंट। तो क्या बताते सर कि नंबर 4th यानी कि नंबर लेस देन 9 इज अ श्योर इवेंट। फंडा समझ में आया? मजा आया? क्या आना चाहिए सर? मजा आना बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई पढ़ाई की तरह नहीं, बिल्कुल मजे में चलनी चाहिए सर। क्लियर है? तो हमारे सवाल की कहानी यहीं पे कंप्लीट होती है सर। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सवाल में जितनी भी चीजें मैंने आपको समझाई वो सब कुछ आपको क्लियर है, कहीं पे भी किसी किस्म का डाउट नहीं है। इन केस कहीं पे किसी भी किस्म का डाउट होता है तो आप लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखो, उसके बाद भी क्लियर नहीं होता कमेंट सेक्शन में बताओ। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4th से लेकर 12th तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। थैंक यू।